हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद एसएससी एंड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का ये पार्ट 30 आ रहा है। और इसके पहले दोस्तों काफ़ी दिनों पहले हमने 29 जो पार्ट थे वो हमने कवर किए थे, और उनमें टोटल 580 क्वेश्चन, दोस्तों 580 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। ओनली 20 क्वेश्चन बाकी थे 600 क्वेश्चन कवर करने में, तो उसमें टारगेट था हमारा 600 क्वेश्चन कवर करने का। तो दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट जैसे ही होगा 600 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं 29 जो पार्ट हैं वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। आपको इसी नाम से उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्विक रिवीजन फॉर एसएससी एंड यूपीपीसीएल जेई। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो ज़रूर देखिए और ये वीडियो भी पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए और शेयर दोस्तों ज़रूर करिए, और कमेंट कर भी कर सकते हैं आप। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, सब्सक्राइब इसलिए भी करिए ताकि मैं 15 जून से, दोस्तों 15 जून से क्या एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ एसएससी स्पेशल एमसीक्यू की। और दोस्तों, उसमें टोटल 3000 क्वेश्चन कवर होंगे। कितने क्वेश्चन कवर होंगे? टोटल 3000 क्वेश्चन कवर होंगे, जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी हम उनको कवर करेंगे दोस्तों। और क्या है कि वो रिवीजन के पर्पज से हैं, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे हम। तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ताकि वो चीज़ मिस ना हो दोस्तों। और वो 15 जून से ही, मतलब कल से ही शुरू होगी वो सीरीज़, तो आपको ज़रूर देखना है। और मैं डेली उसके 2 वीडियो उसमें लाऊंगा मैं, और कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर बाय द मीटर। तो वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज कितना मेजर करेगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। दोस्तों, वोल्टेज जो मेजर करेगा वोल्ट मीटर, वो कितना मेजर करेगा ये हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक दोस्तों, एक सिंपल सर्किट देख लेते हैं। सिंपल सर्किट क्या है? ये है सिंपल सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको आप इग्नोर कर दो। ठीक, तो ये सर्किट, सॉरी, ये सर्किट बनेगा तो जो वोल्ट मीटर है वो रीड करेगा बीएम। बीएम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इससे पहले हम दोस्तों फाइंड करेंगे वी आर की वैल्यू क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो करंट है आई आर, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? -2 एम्पियर। ये कैसे होगा? क्योंकि करंट की डायरेक्शन इससे कितनी है? 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो वी आर इक्वल टू हम यदि निकालेंगे, वी आर इक्वल टू कितना आएगा? -50 वोल्ट। वी आर इक्वल टू कितना आएगा? -50 वोल्ट। अब हमें निकालना है बी एम। दोस्तों, के बी एल लगा दो आप, एकदम सिंपल है। बी एम इक्वल टू क्या आएगा? 12 माइनस माइनस 50। तो इससे आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 62 वोल्ट। ये सही आंसर आ जाएगा। वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा? 62 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट आई एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड फॉर द सर्किट ऑफ फिगर। हमें बताना है इसमें, इस फिगर के लिए टी इक्वल टू 4 सेकेंड में आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दो स्विच हैं आपका, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो फर्स्ट स्विच टी इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या क्लोज हो जाता है, और सेकंड स्विच है वो टी इक्वल टू 2 सेकेंड में ओपन हो जाता है। तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड में क्या कंडीशन होगी? ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। तो हमारा सर्किट बाकी कितना बचेगा? सिर्फ इतना बचेगा। ये ओपन है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है, तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आई इक्वल टू बी अपॉन आर से। ठीक है, तो यहाँ पे 15 वोल्ट क्या है? करंट है, सॉरी वोल्टेज है, और 5 किलो ओम क्या है? रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे तो आ जाएगी 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, the voltmeters in the circuits shown in figure indicate that VA equal to 2 वोल्ट। दोस्तों, यहाँ पे एक गलत लिख गया है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो VA इक्वल टू क्या है? 2 वोल्ट है, और VB इक्वल टू कितना? 8 वोल्ट है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V, द गेन ऑफ BC BS। हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ पे देखिए जो वी है और वी है, वी ए इक्वल टू बी इक्वल टू 8 वोल्ट, ये हमें दिया गया है, ठीक। और वी ए कितना दिया गया हमें, 2 वोल्ट। तो यहाँ से यदि हमें गेन निकालना है तो क्या आएगा गेन, बी इक्वल टू बी वी अपॉन बी ए। तो यहाँ से 8/2 कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। सही आंसर क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, ये है, बोल रहा है द करंट सोर्स इन फिगर सप्लाइज द 40 वाट, द वैल्यूज डू द मीटर इन फिगर रीड। तो जो मीटर हैं, वोल्ट मीटर एंड अमीटर, ये कितनी वैल्यू रीड करेंगे, ठीक। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरह फिगर है, एकदम सिंपल। और क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही फिगर है ये। और यहाँ पे सिर्फ क्या, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो दोस्तों जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्ट मीटर है, उसमें करंट तो कोई फ्लो होगी नहीं, तो उसमें करंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जो एमीटर करंट होगी वो किसके इक्वल होगी, सोर्स करंट के इक्वल होगी। कितने किसके करे इक्वल होगी, सोर्स करंट के इक्वल होगी। तो करंट सोर्स क्या है आपका, 2 एम्पियर है, ठीक। तो ये इसके, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 एम्पियर, ठीक। जब आई की वैल्यू आ गई, आपको यहाँ पे सप्लाई कितना, करंट सोर्स कितनी सप्लाई करता है, 40 वॉट, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन आई, मतलब 40/2 कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। तो आई की वैल्यू -2 एम्पियर और V की वैल्यू 20 एम्पियर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, in the circuit below the battery has negligible internal resistance, the lamp L, M and N which have different resistance are connected as shown। दोस्तों जो सर्किट दिया गया है, इसमें एक बैटरी है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, नगण्य है, ठीक है। और जो लैंप है, इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, वो क्या अलग अलग है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों फर्स्ट है जो हमारा स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लैंप एल एंड एन हैव द सेम करंट थ्रू देम। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, पैरेलल में करंट क्या होती है, सेम होती है, नहीं नहीं सॉरी, अब वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग अलग होती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग अलग होती है, तो ये तो एकदम गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है, लैंप एल एंड एम हैव सेम करंट थ्रू देम। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको सीरीज में लग रहा होगा, लेकिन नहीं है, ये इन दोनों के सीरीज में है, ठीक है। तो जो इन दोनों से सर्किट फ्लो होगी वो इससे होगी, और अलग अलग यदि एक एल से होगी तो जो एम से होगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों, ये एम से ज़्यादा करंट फ्लो होगी, इससे कम करंट फ्लो होगी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, एल लैम्प एल एंड एन हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एकदम सही है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या है, सही है। तो ऑप्शन 4 डी आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट इज। हमें इसमें बताना है करंट कितनी फ्लो हो रही है मेन सर्किट से। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व कराने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 ओम दिया गया, टोटल रेजिस्टेंस निकालो आप सबसे पहले, 3 × 6/9, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगी वैल्यू, 6 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है आपको, वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/6 मतलब 2 एम्पियर। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिटरमाइन द करंट आई एक्स इन द, आई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, आई एक्स -5 -1 +2 इक्वल टू 0। तो आई एक्स इक्वल टू 4
एम्पियर। आई एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 4 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिटरमाइन दी वोल्टेज वी एक्स इन दी फॉलोइंग सर्किट। तो वोल्टेज वी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वी एक्स इक्वल टू क्या होगा -3 +2 और +9 वोल्ट, तो इक्वल टू कितना जाएगा 8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दो 1 किलो ओम के, मतलब दो रजिस्टर हैं, वो कितने हैं 1 किलो ओम के हैं। ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, तो कनेक्ट कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन किसके साथ पैरेलल में है, किसके साथ कनेक्ट है, ये कनेक्ट है एक 2.2 किलो ओम के, तो 1 और 2.2 किलो ओम। ठीक दोस्तों, इसमें से बोल रहा है दी वोल्टेज अक्रॉस वन रजिस्टर, जो एक रजिस्टर है इन दो में से, उसके अक्रॉस में कितना 6 वोल्ट है। तो दोस्तों ये भी 1 ओम का है, तो चूँकि रेजिस्टेंस सेम है तो इन दोनों में वोल्टेज भी इन दोनों के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में कितना सेम वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों का यदि वोल्टेज देखेंगे हम, तो पैरेलल में, यदि ये दोनों पैरेलल में किससे कनेक्ट हैं, किसी सोर्स के थ्रू। ठीक है, किसी सोर्स के थ्रू यदि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, और करंट अलग अलग होती है। दोस्तों 6 कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस में भी कितना होगा 12 वोल्ट होगा। 2.2 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में भी कितने वोल्ट का होगा, 12 वोल्ट का वोल्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों एकदम सिंपल है। क्या है, R1 एंड R2 आपस में सीरीज में है, R3 R4 एंड R5 ये किस में सीरीज में है। तो यदि हम इसके इक्वल में निकालेंगे तो क्या आएगा, R1 + R2, और इनका इक्वल निकालेंगे तो R3 + R4। तो दोस्तों ये तो सर्किट दिया गया, तो इसमें बोलना हमें कौन सा फॉर्मूला इसके लिए लगेगा। तो R1 + R2 किसके पैरेलल में है, R3 + R4 + R5 के, तो ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, द एडवांटेज ऑफ सेलिएंट पोल इन एन अल्टरनेटर इज। तो जो सेलिएंट पोल होता है उसका अल्टरनेटर में क्या एडवांटेज होता है, रिड्यूस नॉइज, रिड्यूस विंडेज लॉसेस, रिड्यूस बेयरिंग लोड एंड नॉइज, एडेप्टेबिलिटी टू लो एंड मीडियम स्पीड ऑपरेशन। तो जो सेलिएंट पोल होता है, सेलिएंट पोल रोटर होता है, उसका अल्टरनेटर में क्या यूज़ होता है एडेप्टेबिलिटी टू लो एंड मीडियम स्पीड। तो ये कितनी स्पीड होती है दोस्तों, ये होती है 100 to 375 RPM। ठीक है, लो एंड मीडियम स्पीड के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द बैकअप रिले शुड बी मोर देन। तो जो ऑपरेटिंग टाइम है बैकअप रिले का, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, द प्राइमरी रिले टाइम, द प्राइमरी फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, द क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम एंड द पिकअप टाइम। तो दोस्तों जो आपका ऑपरेटिंग टाइम बैकअप रिले का है, वो क्या किससे ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए द प्राइमरी फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो दोस्तों जो प्राइमरी रिले है वो क्या है, जब फॉल्ट यदि क्लियर कर दे, ठीक है, अपने टाइम पे जो उसका टाइम फिक्स है, तो बैकअप रिले को ऑपरेट नहीं होना चाहिए। यदि वो क्लियर नहीं कर पाती है, तो उसका जो क्लियरिंग टाइम है यदि वो उसमें भी फेल हो जाती है, तो बैकअप रिले फिर क्या है, ऑपरेट होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या है, बैकअप रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, वो होना चाहिए द प्राइमरी फॉल्ट क्लियरिंग टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। equalizing circuit are provided across each SCR in series operation to provide uniform। तो जो इक्वलाइजिंग सर्किट देते हैं हम SCR के अक्रॉस में, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूनिफॉर्म होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, फायरिंग ऑफ SCR एंड dV/dt प्रोटेक्शन। सही आंसर है इसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, स्किन इफेक्ट इज फाउंड टू इंक्रीज
विथ इंक्रीज इन। तो स्किन इफेक्ट कब बढ़ता है? जब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है, या फिर परमेबिलिटी बढ़ती है। तो दोस्तों इसमें से बताना हमें कौन सा फॉल्स है, मतलब गलत कौन सा है। दोस्तों स्किन इफेक्ट कब आपका बढ़ता है? जब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, ठीक। जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ जाता है, परमेबिलिटी बढ़ती है तब भी स्किन इफेक्ट बढ़ता है। जब वोल्टेज बढ़ता है तो ये स्किन इफेक्ट नहीं बढ़ता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन द स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इन द स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं, तो एक इंडक्शन मोटर में कैसे काम करता है, ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है अप्लाई वोल्टेज पर स्टेटर फेज 67.7 ऑफ द लाइन वोल्टेज, इतना कर देता है। या फिर अप्लाई वोल्टेज पर स्टेटर फेज इन 37.4% ऑफ द लाइन वोल्टेज, या फिर अप्लाइड वोल्टेज पर स्टेटर फेज इन 70.7% ऑफ द लाइन वोल्टेज कर देता है, या फिर applied voltage per stator phase is 57% of the line voltage कर देता है। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करता है? जो फेज बी पी एच इक्वल टू क्या होता है इसमें? ये होता है आपका बी एल अपॉन रूट थ्री। क्या हो जाता है? बी पी एच इक्वल टू बी एल अपॉन रूट थ्री। तो इसमें यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 57.7%। लाइन वोल्टेज का कितना कर देता है ये? 57.7%। तो सही आंसर आपका ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। When a DC generator is operating at constant speed, when a DC generator is operating at constant speed, यदि एक DC generator constant speed पे क्या है ऑपरेट कर रहा है, तो वेरिएबल लोड एंड वेरिएबल लोड, कांस्टेंट स्पीड है और लोड क्या है? वेरिएबल है। विच लॉस इज लाइकली टू वेरी सिग्निफिकेंटली। तो दोस्तों जब कोई जनरेटर है वो क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड में रोटेट ऑपरेट कर रहा है, जबकि उसका लोड क्या है? वेरिएबल है। तो कौन से लॉसेस ज़्यादा होंगे? विंडेज लॉस ज़्यादा होंगे, या फिर एडी करंट लॉस ज़्यादा होंगे, या फिर बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होंगे, या फिर कॉपर लॉस ज़्यादा होंगे? तो दोस्तों जब लोड क्या है? वेरिएबल लोड है, तो कॉपर लॉस लॉस यहाँ पे क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। कॉपर लॉस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सी डिवाइस एटमॉस्फेरिक सॉरी कौन सी डिवाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर के लिए यूज करते हैं? प्राणी गैस, कंपाउंड गैस, स्ट्रेन गैस, आयोनाइजेशन गैस, कौन सा हम गैस यूज करते हैं यहाँ पे? ये करते हैं प्राणी गैस। इसका करते हैं वैक्यूम के लिए यूज करते हैं, वैक्यूम प्रेशर मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कुछ डिटेल है दोस्तों, ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन अ ट्रांजिस्टर the conductivity of the emitter region is lower than the base region. Emitter and base region is of the same order. Emitter region emitter emitter region is higher than the base region. तो जो कंडक्टिविटी होती है एमिटर रीजन की, वो बेस रीजन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ अ पावर सिस्टम आर। एक पावर सिस्टम की जो डिजायरेबल क्वालिटी होती है वो क्या होना चाहिए? हाई लोड पावर फैक्टर एंड हाई डाइवर्सिटी फैक्टर, लो लोड पावर फैक्टर, लो लोड फैक्टर एंड लो डाइवर्सिटी फैक्टर, लो लोड फैक्टर एंड हाई डाइवर्सिटी फैक्टर, हाई लोड फैक्टर एंड लो डाइवर्सिटी फैक्टर। तो पावर सिस्टम की जो डिजायरेबल कंडीशन होती है वो होती है हाई लोड फैक्टर एंड हाई डाइवर्सिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 20। Field effect transistor FET is a device having high input impedance and is
voltage control, low input impedance is voltage control, high input impedance is current control and low input impedance is current control। तो दोस्तों करंट कंट्रोल तो होता नहीं है, वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन दो तो गलत हो ही गए आपसे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड अब वोल्टेज कंट्रोल। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करना है दोस्तों आपको, और यदि चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।